नहीं हो सकती। ये भारत देश प्रबुद्ध भारत नहीं बन सकता। ये भारत देश बेगमपुरा नहीं बन सकता। साथियों, समाज में दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह की लीडरशिप होती है। एक लीडरशिप होती है फ्रंट लीडरशिप और दूसरी लीडरशिप होती है हिडन लीडरशिप। फ्रंट लीडरशिप समाज में घूमती है, समाज उसको जानता और पहचानता है, लेकिन जो हिडन लीडरशिप होती है उसको समाज जानता नहीं है। हिडन लीडरशिप लेबोरेटरी में बैठकर माइक्रोस्कोप के नीचे देखती है कि समाज में जो सत्य की सोच है क्या वो सही डायरेक्शन में प्रवेल कर रही है, सही डायरेक्शन में वो चल रही है। तो अभी मान्यवाद साहब सरदार जसविंदर सिंह जी, सावंत पाटिल जी और मैडम हरविंदर कौर, हम लीडर नहीं हैं, हम वक्ता नहीं हैं, हम हिडन लीडरशिप के लोग हैं। हम आज ही नहीं इधर समाज में आए। ये जो दुनिया में महाराष्ट्र के अलावा जो फुले अम्बेडकराइट मूवमेंट की समझ आई, तो उसके लिए हिडन लीडरशिप ने कुर्बानी दी है। 85 में 85 को 85 की गल समझा दी, तू बच गया राजगीरा तो पर रहबरा ने लुट मचा दी। 73 से लेकर 86 तक सोसाइटी में सीड लगाया गया। सीड, जिस दिन सीड लगाया गया, इंडिया का कोई भी व्यक्ति यह भी पूछने नहीं आया कि आपको पानी चाहिए, आपको रोटी चाहिए, आपको सर्दी तो नहीं लग रही, आपको गर्मी तो नहीं लग रही। सीड लगाने के बाद उस पौधे को जानवरों से बचाया, दिन रात उसमें खाद दिया, पानी दिया, और जब उस पौधे ने फ्रूट दिया तो सभी अपने घर से टोकरियां लेकर उस फ्रूट को तोड़ने चल पड़े। बहुत अच्छी बात है, कम से फ्रूट को वेस्ट तो नहीं किया, फ्रूट को तो तोड़ने हम चल पड़े। लेकिन मिस्टेक कहां हुई? फ्रूट खाकर तंदुरुस्त होना था और भी तो सीड लगाना था, लेकिन और सीड हमने नहीं लगाया। और उसी आस में, उसी आशा में हमने जिंदगी के 30 साल वेस्ट कर दिए। और हमारी ड्यूटी, हमें जो शब्द दी गई थी वो ये दी गई थी कि जिंदगी में कभी भी फ्रंट लीडरशिप में नहीं आना। ये जो इंसानियत का महल बन रहा है, इसके लिए गुम्मद की ईंट बनने के लिए तो करोड़ों लोग आ जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने नींव की ईंट बनना है, और वो ही हम कार्य करते रहे। और 86 में कुछ साथी पॉलिटिकल एरिया में गए और उनको ये बात बताई कि आप लोगों ने सेवादार बनना है, समाज की सेवा करनी है, पर सौदागर बन गए। और जो प्लेटफॉर्म हमने चुना वो प्लेटफॉर्म था शूद्र अति शूद्र को इकट्ठे करना और सेठ की बटजी से दूरी बनाकर चलना। वो मेरी बहन मायावती मेरे से इस सामाजिक आंदोलन में 10 साल छोटी है। आप कहते होंगे कमाल है, तेरे पर्स में तो 10 रुपए भी नहीं, तेरी टिकट भी अभी पाटिल साहब और नागपुर वालों ने लगाई है, तू बात करती है इतनी बड़ी। एक ही स्कूल में बैठ के हमारे लीडरों ने हमें बताया, कब
के ठग। जब जब भी इस भारत देश में इंसानियत के लिए लोग इकट्ठे हुए, तब तब ही इस देश का जो सेठ की भटकी है वो बड़ा सुंदर बनकर, बड़ा सेकुलर बनकर हमारे संगठनों में आता रहा और हमारे संगठनों को डिस्ट्रॉय करता। अगर हमने इस भारत देश में सत्य का महल बनाना है तो सेठ की भटकी से दूरी रखनी है। ब्राह्मण का पुत्रम कभी ना मित्रम, जब भी मित्रम तभी कुत्रम। और हमारा अपने लीडर से ये भी कमिटमेंट था 86 में कि हम क्रिटिकल एरिया में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट था 1 लाख प्राइमरी मेंबरशिप करना, वो भी एक छोटे से वर्ग की, एम्प्लॉइज वर्ग की। जिस समय आरएसएस की मेंबरशिप 85,000 थी, 85,000। हमारा टारगेट था 1 लाख।